नेशनल हाईवे से सटे छिजारसी टोल टैक्स पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो वहीं दोनों आरोपियों के संबंध एआईएमआईएम के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से होने का मामला भी प्रकाश में आया था। लिहाजा कुछ समाचार पत्रों में एआईएमआईएम के प्रत्याशी का नाम तक लेकर खबर को प्रकाशित किया था। इसके बाद एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाजी आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने संबंधों को निराधार बताया हुआ कहा कि ऐसे लोग विपक्षी पार्टियों से मिलकर उनको बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जनता से मिल रहे जन समर्थन से बौखलाहट साफ नजर आ रही है। धौलाना विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाजी आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पकड़े गए दोनों आरोपियों से उनका या उनके पार्टी का किसी भी पदाधिकारी का कोई संबंध नहीं है और विपक्षी पार्टी के लोग उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब कार्य करा रहे हैं, जबकि जनता का भरपूर जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसी से बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है और उन्होंने बदनाम करने के उद्देश्य से कुछ समाचार पत्रों में उनके खिलाफ रणनीति के तहत उनका नाम लिया गया, जबकि पुलिस जांच में उनका इस मामले से कोई लेना नहीं, जबकि पुलिस भी उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। अगर उनका या किसी पार्टी के संबंध होता है तो पुलिस अब तक उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही होती। लिहाजा उन दोनों ने पुलिस पूछताछ में आरोपियों को कुछ और ही बताया। क्षेत्र में देखा जा रहा है कि एआईएमआईएम का लगातार जनाधार बढ़ने से विपक्षी पार्टी के लोग बौखलाहट में पागल हुए जा रहे हैं। यही नहीं, देखिए, आप धौलाना से विधानसभा एआईएम के प्रत्याशी हैं और आप लोगों पर आरोप लगे हैं कि जो ओवैसी साहब पर छियासी टोल टैक्स पर जानलेवा हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के संबंध की बात सामने आ रही है। पूरा मामला क्या था, पूरा प्रकरण क्या था, जानना चाहिए आप। देखिए, बैरिस्टर साहब पर जानलेवा हमला हुआ और एक बहुत बड़ी घटना हो गई, उसकी निंदा की जानी चाहिए और लगभग सभी पार्टियां, सभी पार्टी के लोग जो इस हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं वो लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी इसका भी फ़ायदा उठाना चाहती हैं, तो हमें बदनाम करने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए वो लोग अनगिनत आरोप लगा रहे हैं और ये सारी बातें बिल्कुल निराधार गलत हैं। जिस तरह के कुछ अखबार और कुछ न्यूज़ चैनल वाले समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन 4 साल से वो आपके कांटेक्ट में था, ये बात खुलकर सामने आई है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, इसको आप कांटेक्ट नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी से रेकी कर रहा है पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, तो इसको आप दोस्ती नहीं कहेंगे और ना इसको संबंध कहेंगे। अच्छा, देखा गया है कि पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार सनलाइट नंबर लगे, पूरी कॉल डिटेल आई, लगातार वो आपके टच में रहा। जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी वो आपके टच में था या आपके कुछ पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ टच में रहा। तो क्या लगातार जो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उससे संबंधों के चलते तब कोई ऐसा मामला तो सामने नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन हमला हुआ है उस दिन वो हमारे संपर्क में नहीं था और उससे कई महीने पहले से वो हमारे संपर्क में नहीं था, तो ये सरासर गलत है। पुलिस ने सारी मोबाइलों की सब कॉल रिकॉर्डिंग निकाल रही है। एसएसपी साहब से हमारी बात हो गई है, पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पहले दिन ही पुलिस ने इन सब चीज़ों का जो है टोटल खुलासा कर दिया था और ख़ुद उसने भी अपने बयान में ये कहा है कि मैं हाजी आरिफ अली से या हमारी पार्टी से दोस्ती करने के फिराक में था। वो ये चाहता था कि दोस्ती करके तब उनका मर्डर किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ से उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए वो आदमी जो है हमारे यहाँ से पिछले 2-3 महीने से टच में नहीं था। अच्छा, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मेरठ के कुछ जो पार्टी पदाधिकारी हैं और उनसे के संपर्क में लगातार हो रहा, यहाँ से संपर्क में रहा, उनकी हर रैली में शामिल हुआ, तो साफ तौर पर दिखाई दिया कई मामला दूरी कर से जुड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, वो उनके संपर्क में भी नहीं था, ये भी गलत बात है। वो जो मेरठ के हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं मेरठ के, उनसे उसने उसी दिन रास्ता कायम किया है, बस ओनली। आपने कहा है कि इस प्रकरण से अन्य पार्टी जो है अपना फायदा उठा रही है, तो कौन कौन सी पार्टियां क्या क्या फायदा उठा रही है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी अपने कुछ अखबारों के जरिए, कुछ चैनलों के जरिए ये दुष्प्रचार करने पर लगी हुई है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी के लोग इसमें शामिल थे या उनसे उसने दोस्ती करी थी। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमारी पार्टी के किसी भी
पदाधिकारी का, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का इसमें कोई रोल नहीं है और न ही इस तरह की अमानवीय घटना हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता करने की कोशिश करेगा। ऐसी संस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?